हेलो जी हेलो, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक यूपीएससी पर। तो दोस्तों, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी उससे भी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। और इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल पर शुरू किए हुए हूँ उत्तराखंड कैप्सूल सीरीज़, यानी कि उत्तराखंड स्पेशल से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं एक चैप्टर से संबंधित, वो मैं आपको वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करा रहा हूँ। और आई होप आपको वो बहुत बेनिफिशियल हो रहा होगा, बहुत बेनिफिट मिल रहा होगा उस चीज़ का, और आप उससे फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा नदी तंत्र, ग्लेशियर, कुंड, प्रपात, जिसका एक लेक्चर पहले आ चुका है, जिसमें हम अभी तक 50 प्रश्न देख चुके थे। यानी कि नदी तंत्र, ग्लेशियर, कुंड, प्रपात से संबंधित, ताल से संबंधित प्रश्न देख चुके थे। और उसी में आज हम कुछ और प्रश्न देखने वाले हैं। और आज ये जो टॉपिक है इससे संबंधित सारे प्रश्न आज के लेक्चर में एंड हो जाएंगे, है ना। तो चलिए चलते हैं, ज़्यादा डिले ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 51 है, जो क्या कह रहा है कि पंचेश्वर बांध किस नदी पर प्रस्तावित किया गया है? गंगा, यमुना या काली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। 51 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पंचेश्वर बांध काली नदी पर प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, जिसमें कहा गया है कि उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी, मतलब उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सीधे वो ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए काली, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी अलकनंदा, ऑप्शन डी रामगंगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 52 का क्वेश्चन ए, यानी कि काली नदी जो है वो हमारे उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, जिसमें कहा गया है कि काली और गोरी नदियों का संगम कहाँ पर होता है? उस स्थान का नाम बताइए जहाँ पर काली और गोरी नदियाँ आपस में मिलती हैं, संगम करती हैं। ऑप्शन है आपका जोलजीबी, रामनगर, देवप्रयाग, टिहरी। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए जोलजीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, जिसमें कहा गया है कि उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है। ऑप्शन ए जल संरक्षण, ऑप्शन बी अग्नि संरक्षण, ऑप्शन सी वन संरक्षण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चाल खाल का संबंध दोस्तों जल संरक्षण से है, तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। 54वे का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि चाल खाल का संबंध जल संरक्षण से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, जिसमें कहा गया है कि रहस्यमयी झील के नाम से जानी जाती है नैनीताल, सात ताल, रूपकुंड, हेमकुंड। तो रूपकुंड को रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, जिसमें पूछा गया है कि अलकनंदा और निम्न में से किस नदी का संगम नंद प्रयाग में होता है? यानी कि अलकनंदा और कौन सी नदी मिलकर नंद प्रयाग का निर्माण करती हैं, है ना। अलकनंदा कई सारी नदियों से मिलती है और अलग अलग प्रयाग का निर्माण करती है। तो इसी प्रश्न में हमसे पूछा है कि नंद प्रयाग जब बनता है तो अलकनंदा से कौन सी नदी मिलती है? ऑप्शन ए है भागीरथी, ऑप्शन बी है मंदाकिनी, ऑप्शन सी है विष्णुगंगा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि जब अलकनंदा नदी बहती है तो उससे नंदाकिनी नदी आकर मिलती है, जहाँ पे बनता है नंद प्रयाग। और नंद प्रयाग नंदाकिनी नदी ऑप्शन में नहीं दी गई है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी है 56 का, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, जिसमें कहा गया है कि किस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है? तो जो मासर ताल है उसको भाई बहन ताल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिंडर नदी का उद्गम होता है, कहाँ से होता है भाई साहब? तो पिंडर मतलब पिंडारी, तो पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी को गांधी सरोवर कहा जाता है? चोराबाड़ी ताल, नचिकेता ताल, आछरी ताल या इनमें से कोई नहीं। तो चोराबाड़ी ताल को गांधी सरोवर ताल कहते हैं, जो रुद्रप्रयाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ताल को उत्तराखंड की उबलती ताल कहा जाता है? उत्तराखंड की उबलती ताल कहा जाता है, यानी कि सात ताल, नैनीताल, बयाताल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तरकाशी के बयाताल को उत्तराखंड का उबलता हुआ ताल कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, जिसमें कहा गया है कि उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो भाई ये बताना है कि उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है। नौकुचिया ताल, द्रोण सागर, नैनीताल या गिरिताल। तो 61वें का राइट आंसर है नौकुचिया ताल। यानी कि उत्तराखंड की, यदि आपसे कोई पूछता है उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो वो नौकुचिया ताल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में आपसे पूछा है कि उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए कौन सी प्रसिद्ध नदी है। यानी कि कौन सी नदी प्रसिद्ध है रिवर राफ्टिंग के लिए। तो दोस्तों ऋषिकेश से जो गंगा नदी बहती है वो रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। सीधे इसका राइट आंसर आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम को रुद्रप्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा और पिंडारी नदी के संगम को कर्णप्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा और भागीरथी के संगम को देवप्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा और विष्णुगंगा के संगम को विष्णुप्रयाग कहा जाता है। लेकिन इसका राइट आंसर है 63वें का ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भागीरथी और अलकनंदा को किस नाम से जाना जाता है ना। मतलब भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं तो उनको किस नाम से जाना जाता है। तो माता पुत्री, माता बहन, बहन बहन या सास बहू। तो सास बहू के नाम से जाना जाता है भागीरथी और अलकनंदा को। लेकिन किसको सास और किसको बहू कहते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। यानी कि किस नदी को सास कहते हैं और किस नदी को बहू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है कि निम्नलिखित नदी युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो सरयू पनार, काली गौरी गंगा, विष्णु धोली या डी भागीरथी जाड़ गंगा। तो दोस्तों सारे ऑप्शन सुमेलित हैं सिवाय ऑप्शन सी के। विष्णु गंगा और धोली गंगा का संगम आपस में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, जिसमें पूछा है कि नल दमयंती ताल किस जनपद में है। तो नल दमयंती जो ताल है वो आपका नैनीताल ज़िले में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, जिसमें पूछा है कि सही युग्म का चयन कीजिए। यानी कि जो युग्म सही है उसका चयन करना है। तो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी ये ठीक है। मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ ये भी ठीक है। सतोपत ग्लेशियर ये भी ठीक है चमोली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। यानी कि ये सभी युग्म आपस में क्या हैं, सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 में कहा गया है कि गलत युग्म का चयन करना है। यानी कि जो युग्म गलत है उसको बताना है। पहला ऑप्शन है कि विष्णु प्रयाग और नदियों का संगम है अलकनंदा और नंदाकिनी। नहीं भाई, अलकनंदा और नंदाकिनी से मिलकर नंद प्रयाग बनता है, न कि विष्णु प्रयाग। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्यों? क्योंकि गलत चयन हमसे करने के लिए कहा गया है। दोस्तों गलत चयन वाले में कई बच्चे गलत टिक कर आते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन वो तलाशना है जो रोंग होगा और वही उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कफनी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है। तो कफनी ग्लेशियर आपका बागेश्वर में स्थित है, सीधा इसको याद रखिएगा। फिर एक क्वेश्चन जो है 70, उसमें पूछा है कि गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित की गई है। तो ये मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था कि गंगा नदी राष्ट्रीय नदी कब घोषित की गई। तो वो मैंने आपको बताया था ऑप्शन में, जैसे 2009, 2010, 2011, 2008 ऐसे करके था। तो 2008 उसका राइट आंसर था। और जिस भी बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा तो ज़रूर जाकर वो पहले लेक्चर देखो, उसके बाद ही ये थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा लेक्चर। तो उस समय मैंने आपको डेट नहीं बताई थी, तो यहाँ पे डेट भी है देखिए, 4 नवंबर और 2008 को जो हमारी गंगा नदी है उसको राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, जिसमें पूछा है कि नंद प्रयाग किन नदियों का संगम है। तो दोस्तों प्रयाग वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है। सारे प्रयाग मैंने आपको बता दिए हैं, मैं वीडियो के एंड में भी आपको प्रयाग बता दूंगा। तो नंद प्रयाग जो है वो अलकनंदा और नंदाकिनी से मिलकर बनते हैं। कई सारे क्वेश्चन आ गए हैं इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। दूनागिरी, डोरियारी, गंगोत्री या कोई नहीं। तो गंगोत्री जो है उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73,
जिसमें आपसे पूछा है कि बालगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो बालगंगा जो है भिलंगना की सहायक नदी है, ये आप याद रखिएगा। और भिलंगना किसकी सहायक नदी है, भागीरथी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोला नदी पर कौन सा शहर स्थित है, काशीपुर, चंपावत, हरिद्वार या हल्द्वानी। तो दोस्तों जो नैनीताल का हल्द्वानी शहर है वो गोला नदी के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्यामला ताल कहाँ पर स्थित है, नैनीताल, उत्तरकाशी, चंपावत या टिहरी गढ़वाल। तो जो श्यामला ताल है वो चंपावत में है, तो इसका राइट आंसर है 75 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लधिया नामक नदी, जो लधिया नामक है नदी, वो किसकी सहायक नदी है, यमुना की, काली की, गंगा की या अलकनंदा की। तो दोस्तों लधिया किसकी सहायक नदी है, हमें ऑप्शन में ये बताना है। और ऑप्शन आपके हैं, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि यमुना, काली नदी, गंगा नदी और आपका है अलकनंदा नदी। तो दोस्तों जो उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है काली नदी, उसी की सहायक नदी है लधिया नदी। यानी कि कई बार जैसे कि ये किसकी सहायक नदी है, ये किसकी सहायक नदी है, इस तरह की क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया जाता है। लेकिन यदि आप कंठस्थ कर लेंगे तो कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, जिसमें कहा है कि शारदा ब्रैकेट में काली नदी का उद्गम है। यानी कि काली नदी कहाँ से निकलती है, हमें ये बताना है। ऑप्शन है आपके पिंडारी, ऑप्शन बी कफनी, ऑप्शन सी मिलम। तो दोस्तों कफनी तो बागेश्वर में है, लेकिन काली ऊपर से निकल कर आती है, तो इसका राइट आंसर है मिलम। यानी पिथौरागढ़ में जो मिलम ग्लेशियर है वहाँ से काली नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, जिसमें कहा गया है कि सुंदरडुंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है। जो सुंदरडुंगा हिमानी है वो किस जनपद में स्थित है। आपके ऑप्शन हैं बागेश्वर, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, देहरादून। तो इसका राइट आंसर है बागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में कहा गया है कि जानवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है। संबंधित का मतलब किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन है काली, ऑप्शन बी रामगंगा, ऑप्शन सी अलकनंदा, ऑप्शन डी भागीरथी। तो दोस्तों भागीरथी की सहायक नदी है जानवी नदी और उसी से वह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 नंबर का क्वेश्चन है कि खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है, मतलब खतलिंग हिमनद से कौन सी नदी निकलती है ये बताना है। तो जलकुर नदी, भिलंगना नदी, पिलंग गंगा, बालगंगा। तो दोस्तों बालगंगा सहायक नदी है भिलंगना की और भिलंगना सहायक नदी है भागीरथी की। तो भिलंगना कहाँ से निकलती है, खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। और खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है वो आप कमेंट में मुझे बताएंगे, मैंने आपको बताया हुआ है पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है कि झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है ना, ये बताना है। तो चमोली, देहरादून, नैनीताल, चंपावत। तो झिलमिल ताल आपके चंपावत जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, जिसमें कहा गया है कि पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है। पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है, यानी कि पूर्वी रामगंगा कहाँ से निकलती है हमें ये बताना है। तो पिंडारी ग्लेशियर, नंदा घुंगटी से, खतलिंग ग्लेशियर से या नामिक ग्लेशियर से। तो जो नामिक ग्लेशियर है वहाँ से कौन निकलती है, पूर्वी रामगंगा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, जिसमें कहा है कि गंगनानी तप्त कुंड स्थित है। यानी कि गंगनानी तप्त कुंड किससे संबंधित है ये बताना है, मतलब कौन से ज़िले में स्थित है। तो आपके ऑप्शन हैं उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, देहरादून या चमोली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तरकाशी से गंगनानी तप्त कुंड संबंधित है। सतोपत हिमनद उद्गम स्थल है, तो मैंने आपको कई बार बताया है अलकनंदा नदी चमोली ज़िले में सतोपत हिमनद से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 85, इसमें कहा गया है कि किस ताल में मानव कंकाल पाए गए हैं। तो दोस्तों रहस्यमय ताल रूपकुंड को कहते हैं, कंकाली ताल रूपकुंड को कहते हैं, और मानव कंकाल यदि पूछता है तो उसका राइट आंसर भी ऑप्शन बी रूपकुंड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 कि खतलिंग हिमानी किस नदी का उद्गम है। अभी ऊपर बताया है कि हिमानी नदी भिलंगना नदी का उद्गम क्षेत्र है खतलिंग ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 जिसमें कहा है कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली है। तो उत्तराखंड क्या भारत की भी सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली गंगा प्रवाह प्रणाली है। तो यहाँ तक आपके क्वेश्चन नंबर 87 तक एंड हो गया है और यहाँ तक आपके नदी के, ग्लेशियर के, ताल के, कुंड के, प्रपात के मैंने अभी तक आपको 87 क्वेश्चन करा दिए हैं और हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं यहीं पर मैंने आपसे वीडियो के बीच में वादा किया था कि मैं आपको कुछ ताल बताऊंगा एंड में, है ना, ताल नहीं सॉरी प्रयाग के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों जैसे कि ये चमोली ज़िला है, ये चमोली ज़िला है और यहाँ से निकलती है अलकनंदा नदी और ये है उत्तरकाशी, यहाँ से निकल कर आती है कौन सी नदी, भागीरथी नदी। तो अलकनंदा से एक नदी आकर मिलती है धौली गंगा या विष्णु गंगा भी कहते हैं, तो वहाँ पे बनता है विष्णु प्रयाग। फिर आकर मिलती है नंदाकिनी, तो वहाँ पर बनता है नंद प्रयाग। फिर आकर मिलती है पिंडारी नदी, तो वहाँ पर बनता है कर्ण प्रयाग। फिर आकर मिलती है मंदाकिनी, तो वहाँ पर बनता है रुद्र प्रयाग। फिर आगे चलकर मिलती है इससे भागीरथी, तो वहाँ पर बनता है देव प्रयाग, है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। देव प्रयाग और रुद्र प्रयाग में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो रुद्र रूप होता है भगवान शिव जी का, तो जब मंदाकिनी नदी अलकनंदा से आकर मिलती है तो रुद्र प्रयाग बनता है और भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं तो देव प्रयाग बनता है, ये आप याद रखेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने और किसी नए लेक्चर के साथ, नए चैप्टर के साथ, उनके प्रश्न के साथ। तब तक इस वीडियो को देखिए, एक बार समझ में ना आए दोबारा देखिए और यदि आपको ये पसंद आती है तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।